जिन डिमांड्स को लेकर आप पब्लिक के सामने आए, जम्मू बंद भी रखा, लोगों की सपोर्ट भी आपको मिली। उन डिमांड्स को क्या लगता है कितनी कितने समय के अंदर वो उन्हें पूरा किया जाएगा, वो गवर्नमेंट करेगी? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। लगभग 40 से 45 दिन तक बार एसोसिएशन की तरफ से काम जो था वो सस्पेंड रखा गया, वर्क जो था वो सस्पेंड रखकर स्ट्राइक की गई। इनकी कुछ मांगे थी और वो मांगे इनकी पूरी हुई या नहीं वो जानने की कोशिश करेंगे और आज इन्होंने वापस काम पर लौटने का फैसला ले लिया है। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए जेएनके हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं अच्युत दुबे। अच्छा दुबे साहब, लगभग 40 से 45 दिन आपने अपना काम जो था वो बंद रखा, स्ट्राइक की, क्या रिजल्ट निकला है? थैंक यू दीपक जी वाले ये इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। बार एसोसिएशन जम्मू जिसके हम मेंबर्स हैं, ऑनररी मेंबर्स हैं, बार एसोसिएशन जम्मू की एक डिमांड थी, छोटी सी डिमांड है, एक मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाए जिसके अंदर सारे के सारे जुडिशल फोरम्स हैं, जुडिशल रिड्रेसल फोरम्स, उनको वहाँ पे स्थापित किया जाए। इसके पीछे एक वजह छोटी सी है कि जे.एंड.के में इतनी लिटिगेशन नहीं है, इतनी हाई प्रोफाइल लिटिगेशन नहीं है, इतनी हैवी लिटिगेशन नहीं है। तो स्कैटर्ड जुडिशियल फोरम्स की वजह से लॉयर्स को कभी एक जगह जाना पड़ता था, कभी दूसरी जगह जाना पड़ता था, जो काफ़ी हेफ्टी भी पड़ता था, एक्सपेंसिव भी होता था। ये सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं मैं आपसे बात कर रहा, ये आम जनता के लिए भी मुश्किल होता था। किसी ने किसी फोरम में जाना है, किसी ने किसी ट्रिब्यूनल में जाना है, किसी ने किसी कोर्ट में जाना है। तो जम्मू सिटी के अंदर जितने भी हैं वो सारे स्कैटर्ड थे, लोगों को भी इजीली नहीं पता चलता कि कितने सारे फोरम्स कहाँ पे हैं। लेबर कमीशन कहीं पे है, ट्रिब्यूनल कहीं पे है, कंज्यूमर फोरम कहीं पे है, जे.एंड.के का ट्रिब्यूनल जो है, स्पेशल ट्रिब्यूनल, वो कहीं पे है। तो लोगों के लिए कन्फ्यूजन होती थी। तो लोग भी हमसे बात करते थे, सिविल सोसाइटी के लोग हमसे काफ़ी सारी बातें किया करते थे कि हमें जो है इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका कोई सल्यूशन नहीं निकल सकता। तो बात तो पते की थी। तो इसके ऊपर बार एसोसिएशन के जो हमारे प्रधान हैं श्री एम के भारद्वाज जी, इन्होंने स्ट्राइक के लिए बोला कि वी विल कंटिन्यू टू सस्पेंड द वर्क एंड रेज आवर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट। तो इसके चलते जुलाई में हम एक नॉर्मल तरीके से हफ्ते में 2 दिन 3 दिन अपना एग्रेशन, जिसको बोलते हैं, एग्रेशन नहीं कहेंगे हम, अपनी एक डिमांड के तौर पे हम माइनर माइनर वर्क सस्पेंड करके कन्वे कर रहे थे गवर्नमेंट को कि भाई वी वांट कि हम हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाए जिसके अंदर सारे के सारे जुडिशियल फोरम्स हों, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो और लोग जो हैं, जितने भी नॉर्मल लिटिगेंट्स हैं आ रहे हैं, उनके लिए भी आसानी हो। तो जुलाई में हमने थोड़ा ऑन एंड ऑफ अपना सस्पेंशन किया, बट आफ्टर 3 अगस्त 2022 हमारी बार एसोसिएशन जो है, जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू, उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ वी विल रिग्रेसली जो है इस एजिटेशन को आगे लेके जाएंगे और अब हम इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे। जनरल हाउस बैठा था, जाहिर सी बात है जनरल हाउस में ही ये डिसीजंस लिए जाते हैं और हम सभी बार के मेंबर्स हैं, तो हम रिस्पेक्ट भी करते हैं जनरल हाउस के डिसीजन को। इस पर हमने आप कह सकते हैं वर्क सस्पेंशन का कॉल लिया और वर्क सस्पेंड हो गया। गवर्नमेंट काउंसिल्स जो थे, जो गवर्नमेंट के थे, सरकारी मुलाजिम, वो तो अपीयर होते रहे अपनी जगह। अब उनकी भी नौकरी है, उनके साथ तो हम वैसा कुछ दुर्व्यवहार तो नहीं करेंगे, बट लेकिन जो मेंबर्स थे, बार के जो मेंबर्स थे, उन्होंने दे कंटिन्यू टू प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वर्किंग इन द जुडिशियल फॉरम्स। तो कहीं पे भी नहीं जा रहे थे। और एक टाइम आ गया कि जब कंप्लीट सपोर्ट मिला हमें पूरे जे.एंड.के में, पूरी सिविल सोसाइटी का, बाकी एफिलिएटेड एसोसिएशंस का, ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी सपोर्ट मिला हमें कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है, और ये हम कन्वे करते रहे एलजी को भी। फिर जब जम्मू बंद हुआ तो उस पर भी पूरी जम्मू सिटी का, जम्मू शहर का एक अच्छा सपोर्ट मिला कि हाँ जी, बार के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन हैं, तो लिहाजा सभी जो हैं दे आर इन सपोर्ट ऑफ दिस बार एसोसिएशन। तो जब ये सब चल रहा था
इस बीच में इंटरवेंशन हुई, हमारे माय लॉर्ड चीफ जस्टिस हैं हमारे जे.एंड.के हाई कोर्ट के, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल जी। जी। उनकी इंटरवेंशन के बाद और जो फेलो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस हैं और बाकी सारे जजेस की एश्योरेंस के बाद उन्होंने बोला कि दैट दे विल टेक अप द मैटर विद द गवर्नमेंट, और छोटी सी बात है, इतना कुछ नहीं है। इसमें डिविजनल कमिश्नर की एक लेटर भी इशू हुई है कि आपको एनओसी ही चाहिए तो हम विल इशू दैट, तो इतना कोई इशू वाली बात नहीं है, तो हम रिजॉल्व कर देंगे। फिर हमारा जनरल हाउस बैठा सैटरडे को, ये दी लास्ट सैटरडे। जनरल हाउस में हमारे प्रधान जी, बाकी टीम मेंबर्स वो सारे प्रेजेंट थे। तो उन्होंने बताया कि माय लॉर्ड, हमारे जो जजेस हैं उनकी इंटरवेंशन है, उनकी एश्योरेंसेस हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब की एश्योरेंस है, तो उनकी एश्योरेंस पे, क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो ही इज़ द फादर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उनकी बात को ऑनर करना, रिस्पेक्ट करना, ये हमारे लिए और इस इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अगर उन्होंने हमें ओरली भी एश्योर किया तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ व्हिच हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। इस पे कोई दो राय नहीं है, कोई दो क्वेश्चन नहीं है कि हम जजेस के अगेंस्ट जाएं या हमारे माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस उनके किसी डिसीजन को अपोज करें। जैसा वो हमें डायरेक्ट करते आए हैं, जैसे कोर्ट में डायरेक्ट करते हैं, वैसे ही उनकी डायरेक्शंस पे हम ऑब्जर्व करते रहे हैं, चलते रहे हैं। तो उनकी एश्योरेंसेस मिली और यही इसी बात पे डिबेट हुई जनरल हाउस में, और जनरल हाउस ने डिसाइड किया कि हाँ जी, आज से हम वर्क जो है वो रिज्यूम कर रहे हैं। तो आज हमने वर्क रिज्यूम किया, आज कोर्ट में गए और नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्किंग और फंक्शनिंग की तरह आज का जो दिन था वो प्रॉपर रेगुलर तरीके से गया। एंड वी वर हैप्पी कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी इंटरवेंशन के बाद ये काम जो है रिवाइव हुआ, वापस जो है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो काम कर पा रही है, अच्छे से काम हो रहा है, और सारे लिटिगेंट्स हैं दे आर ऑल्सो हैप्पी, सभी के काम, कुछ कईयों के अटके हुए थे वो भी सारे काम अब होने शुरू हो गए हैं। इन द एंड यही कहेंगे कि एवरीथिंग इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो ये भी इसी तरह से हमारी बात को ऑनर किया गया, मान लिया गया है, एंड वी आर हैप्पी विद दिस। जिन डिमांड्स को लेकर आप पब्लिक के सामने आए, जम्मू बंद भी रखा, लोगों की सपोर्ट भी आपको मिली, उन डिमांड्स को क्या लगता है कितने समय के अंदर वो उन्हें पूरा किया जाएगा, वो गवर्नमेंट करेगी? देखिए, हमारे माय लॉर्ड चीफ जस्टिस साहब ने अब श्योर तो किया है, और एक मल्टीप्लेक्स जो बिल्डिंग बनाना है, ये कोई छोटी सी बात तो है नहीं है कि आपने कल बोला तो आज फॉरम बैठ जाएगा, पैसे सैंक्शन हो जाएंगे। पैसे तो गवर्नमेंट ने ही सैंक्शन करने हैं ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो ये करोड़ में होगा ये प्रोजेक्ट। और हम जो डिमांड कर रहे हैं ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक है, ताकि कोई भी एक इंसान, जो नॉर्मल इंसान एक जगह पे आ जाए, वहाँ पे उसको सारे फोरम्स मिल जाएंगे, उसका कोई भी डिस्प्यूट होगा वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। अब जिस तरह की हमें एश्योरेंस मिल गई है, तो अभी 15 डेज़ का टाइम जो है, वर्बेटिकली हमें बताया गया कि 15 डेज़ का टाइम है, 15 दिन के अंदर हम कुछ ना कुछ जो है, हमारे जो माय लॉर्ड चीफ जस्टिस हैं उनकी इंटरवेंशन से कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगी। तो 15 दिन पहले हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हमें इस एजिटेशन को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। लेकिन जहाँ तक कि मेरी पर्सनल राय है, मुझे तो लगता है कि अब हमारे माय लॉर्ड चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है, एश्योर कर दिया है, तो अब इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हम सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये हमारे आने वाली जनरेशन्स जो हैं, जनरेशन्स आएंगी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हो, 2 साल बाद हो, 5 साल के अंदर हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हो जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें, मतलबी होके देखिए, हमें मतलबी होके सिर्फ अपने लिए नहीं देखना है, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी देखना है। तो अगर एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बनता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन अ स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स ऑल्सो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बन जाए, वो बड़ी बात है। तो इसमें हम बोलें कि हम कोई डेडलाइन देंगे गवर्नमेंट को, ऐसा भी नहीं है। गवर्नमेंट कोई प्रेशर तो नहीं, कोई किसी ने प्रेशर बिल्ड कर ये स्ट्राइक आपसे कॉल ऑफ करवाई हो? देखिए सर, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, वी आर द डेमोक्रेटिक सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ देता है, राइट टू लिबर्टी देता है। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वलिटी देता है। इतने सारे हमारे पास राइट्स हैं विच आर इन्फोर्सेबल इन दी, जस्टिफिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब इतने सारे हमारे पास राइट हैं, तो हमारी आवाज को कौन दबाएगा? अभी आपने देखा होगा यहाँ पीछे पार्किंग को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रही,
तो लोगों ने रिटेलिएट किया। इन दी एंड क्या हुआ, कमीशन बैठा, पैनल बैठा, उन्होंने जो पार्किंग के एरियाज थे उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया। अब वहाँ पे कोई पेड पार्किंग नहीं है। लोग कहेंगे, लोगों की बात को सुनती है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एंटी पीपल है। गवर्नमेंट इज ऑलवेज प्रो पीपल, गवर्नमेंट इज ऑलवेज प्रो बार। हम अपनी वकील जमात की बात कर रहे हैं, अगर हम जैसे हम वकील हैं, हम गवर्नमेंट से कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी पता है इसमें लोगों का भी इंटरेस्ट है, इसमें लोगों की भी बेहतरी है, तो गवर्नमेंट उस बात को सुनेगी, अगेंस्ट नहीं जाएगी। और अगर उन्हें जेन्युइन लगेगा, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है ना कि बीच में कुछ सियासतदान आ जाते हैं और सियासत करने लगते हैं। उनको लगता है कि अगर हम ये काम करवा लेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा, हम लीडर बन जाए। ऐसा कोई लीडर तो नहीं बीच में पैदा हो रहे हैं? देखिए, आजकल लीडर तो जनाब ऐसा है, मोहल्ले मोहल्ले में लीडर है हमारे, और बहुत अच्छी बात है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि छोटे से छोटे मोहल्ले में भी एक लीडर हो, ताकि वो अपने मोहल्ले में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो रख सके। तो हर एक इंसान को एक सेल्फ स्टाइल लीडर बनना चाहिए, ताकि वो लोगों का भला भी कर सके, सोसाइटी का भला भी कर सके, इंसानियत का भला भी कर सके। अगर तो कोई किसी की बात रखने वाला ही नहीं होगा, हम में कोई किसी की बात बताने वाला ही नहीं होगा, कोई किसी की दर्द को शेयर करने वाला नहीं होगा, तो सोसाइटी में जो जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो उसका रिड्रेसल कैसे होगा। छोटी सी बात है, जैसे हमारी बार एसोसिएशन है, ठीक है, इसमें हम साल साल 2-2 साल के बाद इलेक्शंस करवाते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, ठीक है, हमारे लीडर्स हैं कि आप हमारी तरफ से जो हमारी बात है वो आप रखिए, ठीक है। इसी तरह सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, लोगों की बातें जो है ना, जो आम जनरल लोगों की बातें हैं, वो सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार को जो जहाँ पे जेन्युइन लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये होना चाहिए, तो वो उनकी बातों को लिया जाता है। देखिए, आज से पहले पेरिफेरीज में कोई काम नहीं होता, आज आप देखिए पेरिफेरीज में कितने सारे प्रोजेक्ट जा रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लोग बाहर पेरिफेरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रोड्स पहुंच रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच रहा है, पहले आज से पहले नहीं होता था। आज से पहले मैं 2014 से पहले की बात करना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। 2014 से पहले क्या होता था, जे.एंड.के की एजिटेशन कितनी कितनी लंबी चलती थी। बम बम बोले अमरनाथ एजिटेशन 2 महीना पूरा चलती रही, तब जाके कहीं गवर्नमेंट ने वो उसका डिसीजन लिया, और उसके अंदर पूरा जम्मू बंद था। यहाँ तो हमें 30-40 दिन के अंदर ही हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उनने एश्योर भी करवा दिया, सब कुछ कर दिया। तो इतनी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, सब ठीक एट द है। एंड ये फैसला जो है वो पब्लिक के लिए भी एक खुशखबरी कह सकते हैं, खुशखबरी है कि हाँ, एडवोकेट जो है वो वापस अपने काम पर लौट गए हैं, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, ये तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि लोग भी खुश हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के काम रुके हुए थे। अब एक लॉयर जो है वही जानता है ना कि टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, केसेस में क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। अगर लॉयर जो है, अगर वकील जमात जो है अपना काम बंद कर देगी, तो बहुत सारा समाज का एक दायरा है वो वहीं पे स्थगित होकर रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और देश जो है वकील लोग ही चलाते आए हैं। आप चाहे आज़ादी के टाइम से देखें, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, चाहे आज के टाइम पे देखें, हमारे अरुण जेटली साहब, वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर थे, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर के जो हेड थे पुराने। तो लॉयर जो है, एक वकील का आम सोसाइटी में बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल है, लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाना, बिजनेस ऑफ लॉ में काम करना, लोगों के जस्टिस के लिए प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग्स को अप्लाई करके जुडिशियल फॉरम्स तक प्रॉपर तरीके से अपनी उनकी लोगों की बात को पहुंचाना, ये सब काम रहे हैं। तो एक जो वकील है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होता है एक स्टेट का। तो अगर वो डिस्टर्ब हुआ थोड़ी देर के लिए, अगर वो आया, उनने सरकार के सामने अपनी बात रखी है, तो सरकार ने भी ऐसी बात नहीं है माना नहीं है, माना है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है सब कुछ, और वो देख रही है कि जब भी उनके पास कोई भी समस्या पहुंचती है वो रिजॉल्व कर देते हैं। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जब कोई एजिटेशन लड़ी जाती है, फाइट की जाती है और वो समाज के लिए हो, तो उसका एक अच्छा मैसेज भी कन्वे होता है। और बार एसोसिएशन ने जो लगभग 40 से 50 दिन की फाइट की है, इससे उनको भी
और पब्लिक का भी इसमें फ़ायदा है, इसलिए ये एजिटेशन जो है हमें लगता है कि सफल हो पाई। लेकिन इसके ऊपर आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें कि आपको क्या लगता है कि बार एसोसिएशन ने ये जो स्ट्राइक की और अब जो फैसला लिया है, क्या वो सही है? और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।